अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, नई रेसिपी के साथ हाजिर। और जनाब आज हम आपके पास लेके हाजिर हुए हैं ढेर सारी लेयर्स के साथ तवा नान या तवा पराठा, जो भी आप इसका नाम रखना चाहें। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी। तो चलिए हम आपको बताते हमने इसको किस तरह से बनाया है, और यकीनन आपको हमारा पराठा, हमारा नान पसंद आएगा। तो घर में गूँधे हुए किसी भी आटे के साथ आप इसको बना सकते हैं। इसमें हमने कोई सोडा या ईस्ट जो है वो नहीं शामिल करना, यानी कि इसको हमने डबल साइज़ में नहीं करना। तो सादा आटा हमने गूँधा हुआ लिया है, और जितना आटा था हमारे पास उसमें हमने ये 3 हिस्से इसके कर दिए हैं। और 3 हिस्से करने के बाद इनके पेड़े बना लीजिए। और अगर आप इसको ज़्यादा करना चाहते हैं, ज़्यादा लेयर्स देना चाहते हैं, तो आप 4 भी कर सकते हैं। तो बहरहाल ये हमने 3 जो हैं वो इसके हिस्से करके, तो इनको हमने ये पेड़े बना के रखा है। अब इसको बेल लेते हैं। तो इन तीनों को बेल के तो रख लेते हैं साइड में, और उसके बाद पराठा जो है उसको तैयार करते हैं। तो हमारे पास जो बटर की टिकिया थी उसको हमने डिब्बे में डाल के माइक्रोवेव में थोड़ी देर के लिए उसको थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है, ताकि लगाने में आसानी रहे। अब इन तीनों जो ये पार्ट्स हैं इनको हमने बेल लिया है। तो बेलने के बाद इसके ऊपर हम बटर जो है वो डालेंगे, और उसके बाद हम इसको ब्रश की मदद से लगा रहे हैं। आपके पास अगर ब्रश नहीं है तो बिल्कुल भी मत घबराइएगा, आप इसको अपने हाथों से लगा सकते हैं। चम्मच से इसके ऊपर डालिए, या इसको इसी तरह से डाल के आप लगा सकते हैं। और अगर आप मेल्ट नहीं करना चाहते तो मेल्ट किए बगैर भी आप इसको अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। और इसके ऊपर हमने अब ये दूसरा हिस्सा लगाया है हाथों से, इसको अच्छे से दबाते हुए। तो साथ ही साथ हम इसके ऊपर फिर बटर डालेंगे, और बटर डाल के तीसरा हिस्सा भी रखेंगे। अब जैसा कि हमने कहा कि आप ज़्यादा लेयर देना चाहें तो आप दे सकते हैं, 4 लेयर्स तक आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप जब डिवाइड करेंगे तो पेड़े आपने बिल्कुल छोटे छोटे बनाने हैं, जैसे पूड़ी के साइज़ के होते हैं। तो बिल्कुल छोटे साइज़ में पेड़े रख के आप इसको बनाइएगा, क्योंकि अगर आप बड़े पेड़ों के साथ बनाएंगे तो बहुत मोटा और बहुत ही बड़ा नान या पराठा जो है वो तैयार होगा। तो इसके लिए आप छोटे-छोटे पेड़े लेके आप उनको 4 पार्ट्स में रख के इसी तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम अब इसको बेल लेते हैं दोबारा से। तो अगर आपको लगे कि आपका ये जो रोल किया हुआ पराठा या नान है ये बहुत बड़े साइज़ में है, आपके तवे या आपके फ्राइंग पैन से बड़ा है, तो आप इसके ऊपर एक छोटी प्लेट रख के जितना साइज़ आपको दरकार हो आप इसको साइडों से काट सकते हैं। यहाँ पे हमने थोड़े से तिल डाले हैं, साथ ही साथ कलौंजी सीड भी थोड़े से डालेंगे। और डालने के बाद इसको दोबारा से हम रोल करेंगे, ताकि ये जो सीड्स हैं ये इसके अंदर अच्छे से जज़्ब हो जाएं और ये गिरे नहीं। यहाँ पे हमारा पैन तैयार है, इसके अंदर हमने इसको डाल दिया है। अब डालने के बाद नीचे पैन को हमने थोड़ा सा बटर लगा दिया था। तो डालने के बाद अब इसके ऊपर ढक्कन रखेंगे, और बिल्कुल लो आंच पे इसको हम पकाएंगे इतनी देर तक कि ये नीचे से अच्छे से पक के तैयार हो जाए। और ये देखिए, ये लग रहा है कि ये बिल्कुल अच्छे से पक गया है। अब इसको हम थोड़ा सा उल्टा देंगे, और ये देखिए ये बिल्कुल तैयार है। अब नीचे का हिस्सा हमने पकने देना है, लेकिन इन बिटवीन यहाँ पे एक अदद ज़र्दी हमने डाली है इसके ऊपर, इसको मज़ीद ख़ूबसूरत बनाने के लिए और ज़ायका भी देने के लिए। तो ये ज़र्दी जो डाली है इसको अच्छे से फैला देना है। फिर इसके ऊपर दोबारा से हमने थोड़े से तिल और कलौंजी सीड्स जो हैं वो डाल देने हैं। और डालने के बाद इसको हमने ढक के दोबारा से पकाना है। जितनी देर आपने पहली साइड पकाई है उसी तरह आपने इसको पकाना है, और ऊपर से आपकी जो आप जर्दी लगाई है वो भी तैयार हो जाए। तो चलिए, हमारा नान या हमारा पराठा बन के बिल्कुल तैयार है। इसको हमने प्लेट में निकाला है, और ये देखिए आपको दिखाते हैं इसकी लेयर्स भी। ये देखिए इस तरह से बड़ी खूबसूरत, बड़ी मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी सा और मज़ेदार पराठा है। ज़ाहिर है ढेर सारा बटर है इसमें, तो मज़े का तो इसने होना ही था।
तो हम इसको स्लाइसेस में काट रहे हैं। आप इसी तरह सर्व करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम आपको स्लाइसेस में काट के दिखा देते हैं कि ये किस तरह से हमने इसको काटा है। ये लीजिए जनाब, और ये तैयार है खाने के लिए, बहुत ही यमी यमी सा। आप इसको चाहें तो आप सालन के साथ भी खा सकते हैं, या आप इसको दही के साथ भी खा सकते हैं, या इसी तरह से आप इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं, जैसे आपका मन करे। तो चलिए आप इसको बनाने की तैयारी कीजिए और हम इसको करने जा रहे हैं एंजॉय। तो अगली किसी भी नई वीडियो तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान हो आप तमाम दोस्तों का।